दोस्तों एज अ बिगिनर आपका पहला हथियार होगा आपका रेज्यूमे। आपके पास में सही रेज्यूमे होना बहुत जरूरी है ताकि लोग आपको एक्नॉलेज करें और आपको जॉब ऑफर करें। फ्रेंड्स, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट कर चुके हो तो आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करें। दोस्तों, आपको इंटरव्यू में जाना है तो आपके एनिमेशंस मतलब आपके जो हथियार है आपके पास रेडी होने चाहिए। अब हथियार कौन से हैं आपके? दोस्तों एज अ बिगिनर आपका पहला हथियार होगा आपका रेज्यूमे। आपके पास में सही रेज्यूमे होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, रेज्यूमे या बायोडाटा आपका हो तो आपके पास में अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। दोस्तों, आप एक सर्टेन टॉपिक के बारे में पैशनेट हो सकते हो एज अ डिजिटल मार्केटर, चाहे आप एसईओ करते हो, सोशल मीडिया करते हो या कंटेंट राइटिंग करते हो या ग्राफिक डिजाइनर हो। दोस्तों, अपने रेज्यूमे में आपका पैशन दिखना चाहिए, तभी वो रेज्यूमे काम का है। जब भी आप रेज्यूमे सबमिट करते हो कंपनीज को, वो कंपनी आपके रेज्यूमे से आपके बारे में एनालिसिस करना शुरू कर देती है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह से होगी, आपने किस तरह से इस पोजीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया है, वही दिखाना होता है दोस्तों रेज्यूमे में। लेकिन हम लोग वहां पे गलती कर देते हैं। सही ढंग से रेज्यूमे बनाना उतना ही जरूरी है जितना कि आपको किसी भी डिजिटल मार्केटिंग स्किल के ऊपर में काम करना। दोस्तों, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, डिजिटल मार्केटर मतलब मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग। दोस्तों, आपको अपने आप को सही ढंग से एडवर्टाइज करना है ताकि लोग आपको एक्नॉलेज करें और आपको जॉब ऑफर करें। दोस्तों, अब सही जॉब आपको कैसे मिले, आपके स्किल सेट के हिसाब से उसके लिए सही रेज्यूमे कैसे बनाना है, ये सब टूल्स टेक्निक्स मैं बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, रेज्यूमे अगर बिल्ड करना है आपको तो आपके पास में कैनवा का टूल होना चाहिए, चाहे वो फ्री टूल हो या पेड टूल हो। दोस्तों, आप हर एक टूल में रेज्यूमे बना सकते हो। रेज्यूमे डिजिटल मार्केटर, एज अ डिजिटल मार्केटर, डिजाइनर, एसईओ एक्सपर्ट, सोशल मीडिया, आप क्रिएटिव्स में अच्छे होने चाहिए। आपके क्रिएटिव्स देखे जाएंगे और आपके रेज्यूमे की वैल्यू क्रिएट की जाएगी। दोस्तों, अगर आप सिंपल रेज्यूमे अगर वर्ड पे बनाना चाहते हो एमएस वर्ड में, तो वो काम नहीं करेगा एज ए डिजिटल मार्केटर। आपका रेज्यूमे अट्रैक्टिव होना चाहिए। दोस्तों, अभी बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको कैनवा में फ्री में मिल जाएंगे, उनको यूज करके आप अपनी रेज्यूमे की शुरुआत कर सकते हो। तो चलो मैं कुछ टेम्पलेट्स बता दूं। दोस्तों, अगर हम लोग कैनवा में आते हैं और यहाँ पे रेज्यूमे टाइप कर देते हैं तो हम लोगों को कई सारे टेम्पलेट दिखाई देंगे यहाँ पर। जैसे प्रोफेशनल रेज्यूमे, ये कैटेगरी मैंने चूज कर ली है। और अब हम लोग चलते हैं देखने के लिए कि किस तरह के टेम्पलेट्स अवेलेबल है कैनवा के ऊपर में और आपको कैसे यूज करने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स आ चुके हैं, थीम्स है। दोस्तों, इसमें से आप अगेन डेफिनेटली आप फ्री में जाओगे क्योंकि आप फ्री अकाउंट होगा आपके पास में मोस्टली। तो फ्री अकाउंट होगा तो आपको फ्री को पहले चूज कर लीजिए कैनवा में, ताकि आपको पूरे फ्री रेज्यूमे से एक साथ दिखाई दे। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रोफेशनल चाहिए, मॉडर्न चाहिए, मिनिमलिस्टिक, सिंपल, या फिर कॉर्पोरेट क्रिएटिव, कॉर्पोरेट थीम या कंपनी थीम, सिक, वर्क, ग्राफिक डिजाइन, बिजनेस। दोस्तों, इस तरह की थीम्स अवेलेबल है यहाँ पर, या स्टाइल अवेलेबल है। आप प्रोफेशनल रेज्यूमे को कंसीडर कर सकते हो। अगर इसको भी कंसीडर नहीं करोगे दोस्तों, आपको बहुत सारे तरीके यहाँ पे मिल जाएंगे रेज्यूमे बिल्ड करने के। आप देख सकते हो इन फ्री टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा प्रोफेशनल वाले, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिव्स कम होगी और टेक्स्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। इसलिए आप जो है प्रोफेशनल इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे रेज्यूमेस अवेलेबल है, इनको आपको ओपन करना है और एडिट करना है। दोस्तों, आप सबके लिए मैंने एक रेज्यूमे अपलोड करके रखा हुआ है या क्रिएट करके रखा हुआ है, उसी रेज्यूमे पे आपको लेके चलता हूं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ चुके हैं होम पेज के ऊपर में कैनवा के, और यहाँ पर मैंने एक रेज्यूमे ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है दोस्तों, जो एज अ रेफरेंस आपको कंसीडर करना है और इसी की तरह आपको अपना रेज्यूमे बनाना है। सो दोस्तों, मेरे एक स्टूडेंट है जिनका नाम है चेतक मून, उनका रेज्यूमे मैंने एक बनाने की कोशिश की, उनका प्रोफाइल ध्यान में रखते हुए, ताकि आप लोग ऐसे ही प्रोफाइल आपका भी होगा शायद कि आप एज अ बिगनर या आपने जो भी इंटर्नशिप 3-4 मंथ्स की होगी, उन क्वालिटीज़ को या उस एक्सपीरियंस को कंसीडर करके किस तरह से आपको रेज्यूमे बनाना चाहिए। सो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मेरे रेज्यूमे के पेज के ऊपर में जो मैंने बिल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता दूँ कि आपका रेज्यूमे एज अ कंपनी कैसे देखती है। दोस्तों, एज अ कंपनी लोग आपको सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कहाँ पर है। दूसरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है। दोस्तों, कोर कॉम्पिटेंसी मतलब आपकी यूएसपी, आप किन चीज़ों में अच्छे हो। एज अ डिजिटल मार्केटर देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स टू डू, लेकिन दोस्तों उनमें से कुछ चीज़ों में आप डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रेज्यूमे ऐसे ही बनना चाहिए कि जो रेज्यूमे के ऊपर में आप बोल सकते हो।
दोस्तों अगर आप किसी का रिज्यूमे कॉपी करोगे या उसके स्किल्स को कॉपी करोगे तो आपको उनको जस्टिफाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए कोर कॉम्पिटेंसी में वो चीज़ें रखनी है जिनके ऊपर में आपका फोकस है। मुझे पता है कि चेतक वॉज गुड इन कीवर्ड रिसर्च, तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च मेंशन किया है। चेतक ने अपनी एक ब्लॉगिंग की साइट बनाई हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लॉगर का अपना एक प्रोफाइल में कोर कॉम्पिटेंसी ऐड की है। साथ में ऑन पेज ऑफ पेज डेफिनेटली करूंगा कि अगर ब्लॉगर पे काम कर रहा हूं तो डेफिनेटली ऑन पेज और ऑफ पेज ये दोनों चीजें यहाँ पर मिक्स होगी। और साथ में दोस्तों वर्डप्रेस डेवलपमेंट डेफिनेटली, अगर मैं ब्लॉगिंग साइट बना रहा हूं, खुद बनानी है, तो मुझे वर्डप्रेस डेवलपमेंट का काम आना चाहिए। तो दोस्तों कौन से वो टूल्स है, कौन से वो प्लगइन्स है जिनको यूज करके मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई है, इन सब चीजों के आंसर्स मेरे पास में होने चाहिए, तभी मैं उन स्किल्स को कोर कॉम्पिटेंसी में ऐड करूंगा। दोस्तों ये तो हो गई कोर कॉम्पिटेंसी। अब आप देख सकते हो दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ मैंने यहाँ पे एजुकेशन भी मेंशन किया है। दोस्तों अगर आप एमबीए कर रहे हो या आपका एमबीए हो चुका है या जो भी ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री है वो आपको मेंशन करोगे। आपको कितने परसेंटेज मिले हैं, इन चीजों को बाजू में रखकर आप अपने एजुकेशन के बारे में यहाँ पर फैक्ट्स लिखोगे। दोस्तों कई बार होता है कि हमारे परसेंटेज 10th में 12th में अच्छे नहीं है या ग्रेजुएशन में अच्छे नहीं आए, लेकिन हम लोग इसके बावजूद उस परसेंटेज के ऊपर में फोकस करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों कि आपको इतने कम मार्क्स क्यों मिले। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हमारे रिज्यूमे में लिखने ही नहीं है जिनके ऊपर के आंसर्स देने में हमको डिफिकल्टी आए। हम लोग उन क्वेश्चंस के बारे में या उन क्वालिटीज के बारे में लिखे या बताएं जिनके बारे में आप बहुत फ्री होके या फ्री फ्रैंक होके बोल सकते हो। दोस्तों एजुकेशन एक ऐसा हुआ है हमारे इंडिया में कि अगर आप अच्छा एजुकेशन लेते हो या अच्छे मार्क्स लेके आते हो तभी आपका फ्यूचर है, ऐसे हमारे घर वाले या हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे रिलेटिव समझते हैं, लेकिन ये गलत है दोस्तों। अगर आप एजुकेशन में अच्छे नहीं हो लेकिन पैशन में अच्छे हो तो आप अपना रिज्यूमे अच्छा बना सकते हो। दोस्तों रिज्यूमे कैसा भी हो लेकिन उसको एक्सप्लेन करने की कैपेबिलिटीज आप में होनी चाहिए। अगर आपका एजुकेशन अच्छा नहीं है तो आपके एजुकेशन को इतनी जगह सफिशिएंट है, 2 सेंटेंस बस इतने ही जगह में आप बता दीजिए कि आप एमबीए कर रहे हो या एमबीए हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों सर्टिफिकेशंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एज अ डिजिटल मार्केटर आपको बताना होगा कि आपने कौन से सर्टिफिकेशन पास किए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखे हैं गूगल गराज, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड। इसके अलावा भी आप अगर सोचते हो कि आपने कोई एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशंस क्लियर की हुई है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हम लोग आ जाते हैं वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है एज अ इंटर्न या एक्सपीरियंस्ड हो दोस्तों, या आपको अपने प्रोजेक्ट पे ऊपर में आपने काम किया है तो वो भी आपके लिए एक्सपीरियंस हो सकता है। उसको यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स में बताना है, लिखना है यहाँ पर। उसके बाद में आपके एक्सपीरियंस को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर विद 6 month एक्सपीरियंस ऑन मैनेजिंग फ्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल वेबसाइट्स ऑफ द कंपनीज। दोस्तों यहाँ पर आपने नेशनल इंटरनेशनल वेबसाइट्स के ऊपर में काम किया है, और अगर आपने नहीं भी किया है दोस्तों तो आप जिन वेबसाइट के ऊपर में काम करते हो उनके बारे में आपको लिखना है। आपने जो भी रोल निभाया वो आपको एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू में। इसलिए मैंने यहाँ पे किया है कि मैनेज किया है। तो मैनेज मतलब आपने कुछ सर्टन पार्ट ऑफ एक्टिविटीज वेबसाइट डेवलपमेंट के वक्त में या वेबसाइट प्रमोशन के वक्त में की होगी, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में दोस्तों इम्प्लीमेंटेड न्यू कीवर्ड रिसर्च टेक्निक टू इंक्रीज बिजनेस बाय 15%। अगर आपने कोई स्पेसिफिक टूल ऐड किया है या कोई नया प्लगइन ऐड किया है, एज अ बिगनर आपको हमेशा अपडेटेड रहना है कि कौन से नए टूल्स प्लगइन्स ऐड हो रहे हैं और उनको यूज करके भी देखना है, ताकि आप सजेस्ट करो अपने क्लाइंट को। और ऐसा ही सजेशन अगर आपने अपनी कंपनी को या क्लाइंट को दिया है जिसकी वजह से उनका बिजनेस इंप्रूव हुआ है तो डेफिनेटली आपको वो एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 15% से बिजनेस इंक्रीज हुआ है। वर्कड ऑन रियल एस्टेट एफबी एड्स टू क्रिएट क्वालिटी लीड्स। दोस्तों लीड जनरेशन की एड रन की है, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो अगर आपने की है तो। अगर नहीं भी किया दोस्तों तो आपने जो भी काम किया है वो आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद में है आइडेंटिफाइड एंड एग्जीक्यूटेड इंप्रूवमेंट्स फॉर प्रोसेसेस कंटेंट एंड अवेयरनेस। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट्स अगर आपने सजेशन दिए हैं अपने टीम को, अपने मैनेजर्स को, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में कोलैबोरेटेड विद कंटेंट टीम टू प्रमोट ब्लॉग पोस्ट एंड गेस्ट पोस्ट। डेफिनेटली दोस्तों आपको इस तरह का काम एज अ इंटर्न दिया जाएगा कि आपको कंटेंट पोस्ट करना है, ब्लॉग पोस्ट करना है। तो उस सिचुएशन में आपको टीम मैनेजमेंट या टीम का पार्ट बन के चलना है। वही चीज आप बता रहे हो यहाँ पर कि आपने कोलैबोरेटेड या कोलैबोरेशन किया था
कंटेंट टीम के साथ में और प्रमोट किया अपने स्किल्स के साथ में, तो वो चीज यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। देन देर इज अ पॉइंट प्रोवाइडेड मार्केट रिसर्च, फोरकास्ट, कैंपेन रिजल्ट एंड कंज्यूमर ट्रेंड्स। दोस्तों ये टर्म्स काफी बड़े बड़े हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे आपने मार्केट रिसर्च, जैसे आपने अगर गूगल ट्रेंड्स को यूज किया है और वहां से पता लगाया कि क्या किस तरह का ट्रेंड्स अवेलेबल है या किस तरह के ट्रेंड्स को आपने यूज किया है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कीवर्ड रिसर्च या मार्केट रिसर्च करते वक्त फोरकास्ट किया है उन्हीं ट्रेंड्स को समझने के साथ साथ। कैंपेन रिजल्ट, दोस्तों डेफिनेटली अगर आपने लीड जनरेशन किया तो उनके रिजल्ट्स क्या है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, क्या रिजल्ट फेल हुई है या उन रिजल्ट से कंपनी को कुछ स्पेसिफिक बिजनेस मिला है वो आपको एक्सप्लेन करना है। और डेफिनेटली कंज्यूमर ट्रेंड्स, जो भी आपका एक्सपीरियंस है दोस्तों उन ट्रेंड्स के बारे में बताना है। जैसे जैसे आपने 6 महीना, 6 महीना, 4 महीना जो भी पीरियड आपने कंपनी में दिया है उस पीरियड में आपने इवॉल्व होते हुए देखा होगा आपके क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट को, आपके क्लाइंट्स के सजेशंस को, या ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे आते हुए देखा होगा, उन ट्रैफिक में क्या क्या डिफरेंस आया वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देन दोस्तों की अचीवमेंट्स, अब दोस्तों आपके इन एक्सपीरियंस के साथ में कुछ अचीवमेंट भी किया होगा, वो अचीवमेंट यहाँ पे मेंशन है। सो दोस्तों की अचीवमेंट में आपने Zapco.com के साथ में काम किया है, उस वेबसाइट के ऊपर में काम किया है और वहां पे न्यू स्ट्रेटेजी कुछ इंप्लीमेंट किया है, कीवर्ड्स आपने उनको समझाया है या यूज किया है, जो कीवर्ड रैंक हो चुके हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। बाद में दोस्तों digitalgurusanjog.com, अगर इस वेबसाइट के ऊपर में काम किया तो मतलब मल्टीपल वेबसाइट्स पे जो भी काम करते हो, जैसे कि आप अपने टीम के साथ में इन्वॉल्व होते हो इस एक्सपीरियंस के दौरान, तो कंपनी आप पे ट्रस्ट करना या बिलीव करना शुरू कर देती है, वो आपको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट अलॉकेट करती है। उस तरह के 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर में चेतक ने काम किया है और वही यहाँ पर मेंशन किया है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कोर कॉम्पिटेंसी में बता चुका हूं। अगेन अवार्ड्स, अगर आप इंटर्नशिप के दौरान अगर आपको कुछ अवार्ड्स मिले दोस्तों तो डेफिनेटली आपको वो अवार्ड्स बताने हैं यहाँ पर फर्स्ट पेज के ऊपर में, और साथ में कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है। दोस्तों रेज्यूमे ये 2 पेज का रेज्यूमे है। अगर कभी कभी होता है कि आपके एक्सपीरियंस को देखकर तुरंत यहाँ से कॉल चला जाए, तो यहाँ पर इसलिए कॉल टू एक्शन के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स फर्स्ट पेज के ऊपर में ही दी है। तो फर्स्ट पेज के ऊपर में किन किन चीजों का प्रेफरेंस है, जैसे कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव या आपने क्या किया है दोस्तों, वो है यहाँ पर। उसके बाद एजुकेशन, कॉन्टैक्ट, अवार्ड, कोर कॉम्पिटेंसी और वर्क एक्सपीरियंस। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज के ऊपर में आते हैं और यहाँ पर पूरा फोकस होता है कि आपने कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर में डिटेल में काम किया और क्या क्या टेक्निक्स के थ्रू या टूल्स यूज किए हैं। जैसे कि दोस्तों वर्क ऑन पेड एड्स, यहाँ पर आपने क्या क्या काम किया। जैसे फेसबुक एड्स के ऊपर में काम किया तो फेसबुक एड में लोकेशन टारगेटिंग की होगी, बजटिंग किया होगा, ऑडियंस टारगेटिंग की होगी, लीड जनरेशन और अवेयरनेस कैंपेन के लिए आपने कुछ स्पेसिफिक क्रिएटिव्स बनाए होंगे, तो उन सभी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है आपके इंटरव्यू में। उसके बाद में है दोस्तों यूज ऑफ एडवांस टूल्स, अगर कोई एडवांस टूल यूज किया है जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड गोल्डन रेशियो, एएचरेफ, उबर सजेस्ट, इस तरह के टूल अगर आपने यूज किए होंगे तो उनके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे। एंड देन फाइनली ऑन पेज ऑफ पेज टेक एसईओ। दोस्तों एज अ इंटर्न आपको बहुत सारी कंपनी, एज अ बिगनर बहुत सारी कंपनीज आपको इसी तरह का टास्क देगी कि ऑन पेज करवा लो या ऑफ पेज करवा लो या टेक्निकल एसईओ में काम करो। तो दोस्तों क्या काम किए थे या किन टूल्स के थ्रू आपने काम किया वो भी आप इन रेज्यूमे में सेकंड पेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे एसईओ मिनियन यूज किया आपने ऑन पेज के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ गूगल सर्च कंसोल आपने किया है साइट मैप चेक करने के लिए या पेज स्पीड चेक करने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ गूगल एनालिटिक्स ताकि आप डेली ट्रैफिक एनालिसिस कर पाओ। तो इन चीजों को आपने जिस तरह से व्यू किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। दोस्तों जैसे कि आपने जिन भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर में काम किया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है Zapco.com, तो उस वेबसाइट के बारे में एग्जैक्टली क्या काम किया था आपने वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, ताकि अगर आपको क्वेश्चंस आए कि Zapco के ऊपर में क्या काम किए तो उसको डिटेल में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपके इंटरव्यूअर को, जहाँ पे लिखा है आपने कि एक कीवर्ड आपने रैंक करवाया फर्स्ट पेज के ऊपर में और बाकी की कीवर्ड सेकंड पेज में होंगे, थर्ड पेज के ऊपर में होंगे। उन कीवर्ड के ऊपर में आप काम कर रहे हो ताकि वो भी फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक हो। दोस्तों आपको इस कीवर्ड के बारे में समझना है कि इस कीवर्ड के बारे में ट्रैफिक कितनी है, इसका कीवर्ड डेंसिटी कितनी है दोस्तों, या फिर इस कीवर्ड का या पेज का स्पीड कितना था, या स्पेशली इस कीवर्ड के ऊपर में डिफिकल्टी कितनी थी दोस्तों, डीएपीए कितना था, ये भी आपको चेक करके रखना है ताकि आप इंटरव्यू में आंसर कर पाओ। फ्रेंड्स इस एक्सपीरियंस को या फिर इस कीवर्ड को रैंक करने के लिए आपने क्या क्या मेथोडोलॉजी को यूज किया था वो आप की अचीवमेंट्स में डाल सकते हो या डेली एक्टिविटीज में डाल सकते हो, कि जैसे 10 क्वालिटी बैकलिंक्स पर डे आप करते हो, या गेस्ट ब्लॉगिंग रिक्वेस्ट जो है 10 वेबसाइट्स को डेली बेसिस पे भेजते हो ताकि आपको गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर से क्वालिटी बैकलिंक्स मिले। साथ में डेली विजिट करते हो आप, कीवर्ड रैंकिंग स्टेटस चेक करते हो, उसके बाद में प्लगरिज्म चेक करते हो ऑन वीकली बेसिस। इसकी वजह से आप इन कीवर्ड्स को रैंक कर पाए, मतलब आपने ऑन पेज प्लस ऑफ पेज इन दोनों टेक्निक को यूज करके इन कीवर्ड्स को रैंक किया है, वो क्लियर हो जाता है।
फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं हॉबीज को। हॉबीज में आपको अपनी स्ट्रेंथ की तरह प्रोजेक्ट करना है। जैसे कि आपकी हॉबीज है सपोज फाइंड न्यू टूल्स, मतलब आप एसईओ के और एसएमओ को न्यू टूल्स फाइंड करना आपकी हॉबी है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप हमेशा अपडेटेड रहते हो अपने हॉबीज से रिलेटेड। देन स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हो यहाँ पर। स्ट्रेंथ आपकी क्विक लर्नर हो, आप वर्किंग ऑन वीकनेस, ये भी आपकी स्ट्रेंथ है दोस्तों। वीकनेस होना अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर में काम करना ये स्ट्रेंथ ही होनी चाहिए, और ये आपको बताना है अपने इंटरव्यूअर को। साथ में टीम वर्कर दोस्तों, टीम के बिना आप काम कर ही नहीं सकते, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो साथ में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आपके साथ जुड़कर काम करते हैं। तो अगर आप टीम वर्कर हो तो डेफिनेटली एज अ पार्ट ऑफ टीम आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हो इजीली। ये आपको बताना होता है इंटरव्यूअर को। साथ में आपके दोस्तों स्किल्स हैं यहाँ पर। अगर स्किल्स आप अपने स्किल को एनालाइज करोगे, जैसे एनालिटिक्स स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, मैनेजमेंट स्किल है, डिजिटल रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से करते हो, क्योंकि अगेन वर्ड, एमएस वर्ड हो या पीपीटी हो या एक्सेल हो, इनमें काम करना और उनके डॉक्यूमेंटेशन को सही ढंग से रखना और सही डेटा मेंटेन करना, ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगेन उसके बाद में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आपके इंटरेस्ट। दोस्तों अगर आपकी कोई वेबसाइट है जो आपने खुद बिल्ड की है, अगर कोई ब्लॉगिंग साइट है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और फाइनली आपके जो पसंदीदा सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके बारे में यहाँ बताओगे, और उनके ऊपर में किस तरह की ब्लॉगिंग हुई उनकी लिंक्स भी यहाँ पर दे सकते हो। दोस्तों फाइनली आपका रिज्यूमे रेडी है, और इस रिज्यूमे को आपको डाउनलोड करना है। जैसे कि मैं डाउनलोड ऑप्शन के ऊपर में आ रहा हूँ और मैं इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लूँगा दोस्तों, जैसे पीडीएफ प्रिंट, जिसमें मल्टीपल पेजेस जो है वो डाउनलोड हो जाते हैं और आपका रिज्यूमे रेडी हो गया है। दोस्तों एक बार हम लोग हमारा रिज्यूमे ओपन करके देख लेते हैं, ताकि अगर इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं तो हम लोग एक बार फिर से चेक कर लें, और अगर आपको सही लगता है तो इसको आप भेज सकते हो। तो इस तरह से आप अपना रिज्यूमे बिल्ड करोगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो जाइए कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज अर्ली एज पॉसिबल। फ्रेंड्स साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको वेल इन एडवांस नोटिफिकेशन आता रहे मेरे हर एक वीडियो के बारे में। फ्रेंड्स हम लोग एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें रिज्यूमे बिल्डिंग से लेकर आपके क्वेश्चनियर तक, मतलब आपके पर्सनल इंटरव्यू तक आपको कैसे मैनेज करना है अपने इंटरव्यूज को, ताकि आपको अच्छा जॉब मिले, इसके ऊपर में कंप्लीट प्लेलिस्ट बन रही है। तो जाइए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, अपने लव्ड वन को बता दीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। बाय।